बिलौटी गांव के भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर बवाल मचा हुआ है। मामले पर सियासी पारा ज्यादा हाई हो चुका है। सम्राट चौधरी की सरकार ने पूरे केस की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। बावजूद इसके ये केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इन सब के बीच जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ था वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 की टीम तफ्तीश कर रही है। बातचीत में मृतक भरत के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या किए जाने का सीधा आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हमारे का अधिकार के दिया है पुलिस के। सिलेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना। तारीख 17 जून, जगह बिलौटी गांव, भोजपुर। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर के 6 दिन बाद भी भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। पहली याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। न्यूज 18 भी लगातार केस की पड़ताल में जुटा है। सम्राट सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे, पर जिनके बेटे की जान पुलिस एनकाउंटर में चली गई, उन मां बाप ने न्यूज 18 पर एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई और पुलिस पर जानबूझकर भरत की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की मांग की। आशा देवी और काशीनाथ तिवारी ने कहा कि उनके बेटे को सरेंडर करने का पुलिस ने कोई मौका तक नहीं दिया। पुलिस कहता कि माने तहार दिमागी हालत ठीक ना रहे, ओकरा के मारे के अधिकार के दिया है। ओकरा तो मारे के अधिकार नहीं है, ओकरा के इलाज कराई ना तो हमनी पर सौंपी जाके इलाज कराइए, हम जाके इलाज कराती हूँ। सिलेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। बड़े बड़े क्रिमिनल भी देखते हैं किस तरह के करते हैं, तो उनको भी नहीं काउंटर किया जाता है। ये तो मान ली कि मामूली सा एक मामूली सा मानी के एक ठो माने उपकार करने के लिए व्यक्ति था। वैसे इस मामले में बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी पुलिस की गलती मानते हुए कहा है कि भरत केस को हैंडल करने में पुलिस से गलती हुई। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी केस की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। पर जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि ये मामला जल्द शांत होने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से चंदन के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो भरत तिवारी एनकाउंटर की अब जो जांच है वो न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी परिजन कई सवाल उठा रहे हैं। तो भरत तिवारी की हत्या या एनकाउंटर, इसे आप समझिए। ये समझने की कोशिश हम करते हैं क्योंकि एनकाउंटर मामले में पुलिस ने भी अपनी चूक अब मान ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मामले को हैंडल करने में पुलिस से गड़बड़ी हुई, जिसके तहत एक एसएचओ, 2 एसआई, 1 एएसआई निलंबित किए गए, 2 सिपाही को भी निलंबित किया गया है। मामले की जांच शाहाबाद डीआईजी को सौंप दी गई है और अस्पताल में जांच करने वाले डॉक्टर का भी बयान सामने आया। डॉक्टर का यह कहना है कि भरत को जब लाया गया था तो उसका ब्लड प्रेशर, पल्स काफी कम थे, हालत उसकी गंभीर थी। नाजुक हालत में उपचार किया गया और उसके बाद पीएमसीएच रेफर किया गया। परिजनों का पुलिस पर आरोप है कि 5 गोली भरत को मारी गई। पुलिस का बयान कुछ और ही कह रहा है। पुलिस का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में गोली मारी गई, लेकिन बड़ा सवाल, आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज होगा। देखिए, समझिए, भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं। तो 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में एनकाउंटर हुआ था। बिहार पुलिस और 28 साल के भरत भूषण तिवारी के बीच मुठभेड़ हुई थी। गोली लगने से भरत तिवारी घायल हो गए।
पटना के पीएमसीएच ले जाते उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठ गया। एनकाउंटर से पहले के जो वीडियो हैं उसमें भरत पुलिस पर पिस्टल तानता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में भरत ने हथियार पुलिस की तरफ फिर फेंक दिया और वो आत्मसमर्पण करता हुआ भी दिख रहा है। आरोप है कि हथियार डालने के बावजूद पुलिस ने उस पर गोली चला दी। सरेंडर करने के बाद भी भरत को गोली मारने को परिजन हत्या बता रहे हैं और पुलिस का यह दावा है कि आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में गोली मारी गई। अब आप समझिए भोजपुर एनकाउंटर पर उबाल क्यों है। तो वायरल वीडियो में भरत ये बार बार पुलिस और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करता है। धमकी देते हुए भरत लगातार पिस्टल हाथ में लेकर लहरा रहा था। कड़ी नोकझोंक के बाद पुलिस पर भरत तिवारी पर गोली चलाने का आरोप है। भरत की मौत के बाद भोजपुर के बिलौटी गांव में जमकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, सड़क जाम लोगों ने किया और पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी दिखा। मृतक के परिजन जो हैं वो अब पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं। परिजनों का दावा है कि भरत जवेनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों के फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था। पुलिस और प्रशासन पर भरत की बात अनसुनी करने का आरोप है। परिजनों का यह भी दावा है कि सरकार की उपेक्षा से तंग आकर भरत ने हथियार उठाया था। भरत घर से बाहर गया था तो पुलिस ने उसे घेर लिया और एनकाउंटर कर दिया। अब आप समझिए भरत तिवारी केस में अब तक क्या हुआ है। तो एसएचओ सहित 6 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। विपक्ष के साथ एनडीए नेताओं ने भी पुलिस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस केस से जुड़ी 2 याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। याचिका में फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। भरत के मां बाप ने दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी देने की भी मांग की है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दे दी है कि बिहार में ये जो सफाई अभियान चल रहा है ना वो चलता ही रहेगा। अब सीएम के बयान पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत गर्माती जा रही है और इस बीच सीएम सम्राट चौधरी का एक और बयान सामने आ गया जिसने एनकाउंटर पर पहले से भड़की आग को और हवा दे दी। सीएम सम्राट ने कहा है कि बिहार में सफाई अभियान जारी रहेगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना ही होगा। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है, कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा। सीएम सम्राट का बयान आते ही आरजेडी ने पलटवार करने में देरी नहीं की और कहा कि एनकाउंटर से टाइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके लिए संविधान में कानून बना हुआ है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सफाई की बात कर रहे हैं, 21 वर्षों से तो एनडीए की सरकार है बिहार में, कितना गंदगी जमा किया था, क्यों अपराध बेलगाम है, अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है। फर्जी इनकाउंटर से अपराध कम नहीं होते हैं, एक कानून बना हुआ है। अपराध का सफाया बनाम एनकाउंटर की सच्चाई की सियासत बिहार में गरमाई हुई है। विवादों में चल रही बिहार पुलिस अब आगे किस तरह कार्रवाई करती है, इस पर सबकी नजर होगी। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक बार फिर से अपराधियों को सख्त चेतावनी दे दी गई है कि अपराधियों को बिहार तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब आपको ये खबर समझाते हैं। अपराधियों को सीएम का सख्त संदेश आप समझिए। पुलिस एनकाउंटर पर उठते सवाल के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि अपराधियों को खुली चेतावनी सीएम ने दे दी है। कहा है कि बिहार में जो सफाई अभियान चल रहा है वो जारी ही रहेगा, यानी कि अपराधियों को बिहार छोड़ना ही होगा। वो कहते हैं कि आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बिहार में सियासत काफी ज्यादा गर्म है।
विपक्षी दल आरजेडी के सवाल पर मुख्यमंत्री का सीधा जवाब सामने आया कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। आरजेडी ने एनकाउंटर से क्राइम कंट्रोल नहीं होने की बात कही है। संविधान और कानून का आरजेडी हवाला दे रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध को राजनीति से दूर रखने की बात भी कही। तो क्राइम पर सम्राट की जीरो टॉलरेंस वाली नीति को भी अब आप समझ लीजिए। देखिए, अपराधियों को खुली चेतावनी दी गई है कि बिहार छोड़ो या तो शमशान जाओ। पुलिस को खुली छूट है कि अपराधियों पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए। पुलिस पर गोली चलाओगे तो गोली खाने के लिए तैयार रहो। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार संभालने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 18 दिनों के भीतर पुलिस ने 5 एनकाउंटर कर अपराधियों को बड़ा संदेश भी दिया था। अब भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विवाद है, सवालों के घेरे में पुलिस है, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक है, किसी भी हाल में कानून के गुनहगार बचेंगे नहीं। और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से अपराधियों को सीधी चेतावनी दे दी। बढ़ते